5 एक्यूट डिजीज बोल दो मॉडर्न भाषा में, हम लोग उसको बोलते हैं सफाई अभियान शरीर का। सबसे पहला क्या है, हम शुरुआत कहाँ से होते हैं, हम एकदम हेल्दी हैं। हेल्दी हैं तो एक वार्निंग मिलती है। वार्निंग क्या मिलती है, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर किसी भी टाइम पर आपको खाने की इच्छा है नहीं है, डाउटफुल सी है, तो एक टाइम का मिस कर दो, बस यहीं पर संभल जाओगे। क्योंकि ये एक वार्निंग है कि समथिंग रॉन्ग इन दी बॉडी, और वो बॉडी एडजस्ट कर लेगी। जब इनपुट हमारा बंद हो जाएगा तो उसने, क्योंकि इनिशियल स्टेज थी, वो इमीडिएट उसको बाहर कर दे। अब अगर मान लिया यहाँ भी चूक जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा एबनॉर्मलिटी महसूस, तो एक दिन उपवास कर दो, बस काफ़ी है, जूस पर रह जाओ, वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ भी चूक गए तो फिर भी बॉडी सफाई अभियान करती है। क्या है, वॉमिटिंग। हमारा पेट में जब भोजन सड़ जाएगा तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उसको, कोई चीज़ सड़ी हुई है, तब उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालना है 2 रास्ते, क्योंकि ये तो पाइप है, एक मुंह से एक लैट्रिन का रास्ता है। तो लैट्रिन का रास्ता तो 32 फुट दूर है, यहाँ जो है 1.5 फुट दूर, तो बेटर तो यही हुआ ना। तो पानी पी कर, नहीं तो योग में जो आता है ना षटकम कुंजल क्रिया, उससे निकाल दो तो पेट साफ हो गया, उसमें जो डालोगे। अब वॉमिटिंग आ रही है, साथ में आप खाते रहोगे तो उस गंदगी में जो डालोगे वो भी गंदा होगा, सड़ जाएगा, तो पीछा नहीं छूटेगा। दूसरा है लूज मोशन। लूज मोशन क्यों, यानी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है उसको, यानी उसको विकार हो गया, उसको निकलने दो। पानी पीते हो, जाने 5, 7, 10 जाएंगे, एकदम से ठीक सब कुछ निकल जाएगा। यही चीज़ें दवाओं से दबाएंगे तो फिर क्रॉनिक डिजीज आ जाती है। तीसरा जो जुखाम भी गर्दन से ऊपर जब विकार इकट्ठा हो जाता है, जुखाम के ऊपर बॉडी बाहर निकालती है। एक दिन उपवास कर लो, एक दिन में सारी गंदगी बाहर एवरीथिंग हो जाए, हम खाते रहेंगे तो वो जो है उसका जो मतलब निकालने का जो सिस्टम था वो रुक गया तो फिर वो तंग करता है ज़्यादा। फिर दवाओं से या उसको कार्डों से दबाएंगे तो बाद में नजरा हो जाएगा। चौथा है खांसी। खांसी भी क्या है, सांस की नली में जब रुकावट है तो खो खो करके बॉडी उसको खोलना चाहती है। हम जो है उसको जो है दबाने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन उसमें भी उपवास कर लो, एक दिन में जितना भी बलगम सलगम जो जमा पड़ा सब बाहर आके एकदम से हो जाएगा। इसी को दवाओं से दबाएंगे तो बाद में दमा हो जाएगा। 5वां है बुखार। बुखार भी कोई हुआ नहीं है, ये जो है जब हमारा ब्लड में विकार हो जाता तो बॉडी उसको हीट करके जलाने की कोशिश करती है। हमने उस एक्शन को रेस्ट कर लो, एक दिन उपवास कर लो, तो कैसा भी बुखार हो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन उठेगा, या इन्फेक्शन से भी तो होता है ना, डेंगू हो गया और ये सारे जो है चिकनगुनिया सब जो भी है। देखिए कभी भी इन्फेक्शन पहले नहीं होता, पहले गंदगी उसके बाद इन्फेक्शन। यानी गंदगी एक तो कुदरत का एक नियम है, जहाँ कोई चीज़ सड़ेगी वहीं पर कीटाणु बारीक भी होके उसको डिकम्पोज कर देंगे। कहीं भी कुछ भी डालो तो सड़ के वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ये कानून है। तो उनका भोजन वही है, अगर वो हमने भोजन को हटा दिया, यानी हमने शरीर की सफाई कर दी, उनका भोजन खत्म, वो डेड वैसे हो जाएंगे। कुछ हमारी एंटीबॉडीज़ काम करती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मतलब कोई इन्फेक्शन यूँ है कि हम घबरा जाएँ। अब आइए अगर क्रॉनिक डिजीज़ भी हो जाती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ कैसे हैं, अब जो है यहाँ सब चीज़ें चूकते रहते हैं या दबाते रहते हैं दवाइयों से, तो फिर क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज़ या जितनी भी बीमारियाँ क्रॉनिक, अब उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। उसमें क्या है, हमने फिर जो है खाना पीने के साथ साथ थोड़ा सा उसके लिए जैसे पेट पर मिट्टी पट्टी यानी स्टीम बाथ और ये सारे जो मतलब क्रियाएँ करके डिटॉक्सिफाई करना, यही चीज़ अपने योग में है, षटकर्म, या आयुर्वेद में है पंचकर्म। सफाई तो करनी ही है, बगैर सफाई के कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो सफाई की एवरीथिंग मतलब वो भी सभी रूटीन में सही आ जाएंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस है, तो इस ढंग से हम इजी वे में कर सकते हैं। हैबिट क्या बनानी है, सुबह उठकर 2 से 4 गिलास पानी पीजिए। पानी क्यों पीजिए, रात को हम जब सोते हैं तो बॉडी 2 काम करती है, सारा दिन में जितने सेल वेल डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करना, उसके साथ टॉक्सिन्स को बाहर करना। वो टॉक्सिन कंसनट्रेटेड यानी गाढ़े होते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। हमने सुबह पानी पिया, वो डाइल्यूट हो गया तो इजी पास हो जाए, तो बीमारी का काज ही खत्म हो जाएगा। एक चीज, जब भी सो के उठें तो मुंह में पानी भर के 40-40 बार आँखें धोइए। आँखें जब धोएंगे तो आँखों का रोग कभी नहीं होगा। तीसरा जो है, जब आप पेस्ट ब्रश करते हो तो अंगूठे से तालू साफ कर लो, कान के हो नाक के हो, क्योंकि सबके कनेक्शन मुंह में ही हैं। हमने गंदगी को बाहर निकालना है, तो क्या होता है, जीभ भी साफ करिए, दांत साफ कर लिए, ऊपर तो लगा हुआ है ना, तो वो भी साफ हो गया, तो आँख कान के नोक वो नहीं होंगे।
एक नमक के गरारे कर लो, उसको भी परमानेंट कर दो, उसका कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही। फ़ायदा क्या है, कभी ज़िंदगी में थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल, वायरल और जो है ये गला खराब होना, ये कुछ नहीं होगा। गर्म पानी से नमक, हाँ, नमक गुनगुना पानी में नमक डाल के गिरा। अब आइए, जब आप टॉयलेट पास कर रहे हैं, लैट्रिन या पेशाब, तो जबड़ों को जो है टाइट करके उस टाइम में टाइट कर लीजिए। ज़िंदगी में दांत कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये तो जिनके दांत टूटे हुए ना, आयुर्वेदों से पूछो कि खाने की कितनी दिक्कत होती है।